ग्राम प्रधानों ने घेरा विकास भवन, सीडीओ को अपने बीच बैठाया। राकेश टिकैत ने कही ये बड़ी बात। मुजफ्फरनगर में ग्राम प्रधानों ने विकास भवन घेर कर धरना प्रदर्शन किया। प्रधानों ने सीडीओ को भी अपने बीच में बैठा लिया। वहीं राकेश टिकैत भी धरने में पहुंच गए। मुजफ्फरनगर में स्वच्छता अभियान के अंतर्गत खर्च की धनराशि दिलाने के मामले में जिले के प्रधानों ने विकास भवन का घेराव किया। इस दौरान प्रधानों ने सीडीओ को अपने बीच में बैठा लिया। वहीं भाकियों के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत भी प्रधानों के समर्थन में धरने पर जाकर बैठ गए। स्वच्छता अभियान के तहत प्रत्येक गाँव में RFC सेंटर बनाए गए हैं। इनका भुगतान प्रधानों को नहीं किया जा रहा। इससे नाराज प्रधान बुधवार को विकास भवन पहुंचे और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं भारतीय किसान यूनियन भाकियों के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि प्रधानों को उनका हक मिलना चाहिए। प्रधानों से जो काम प्रशासन ने कराया है उसका हर हाल में उन्हें भुगतान मिलना चाहिए। साहब, ग्राम प्रधानों के धरने में आप विकास भवन लगातार कई घंटों से गहमा-गहमी चल रही है, हल कोई नहीं निकला है, क्या है पूरा मामला? देखो, प्रधान इकट्ठे हुए, इनकी जेन्युइन समस्या है क्योंकि गांव में ये रहते हैं, पब्लिक के बीच में रहते हैं। बहुत सी चीजें अधिकारी जो सामाजिक काम है उसको प्रेशर में लेके करवाना चाहते हैं, वो होगा नहीं। अब 50 रुपए मांगना घर गैल से, वो तो एक स्कीम के तहत हो सके, बहुत लंबा फिर जन भावना उसके साथ में जुड़े। जो प्रधान पैसा मांगेगा उसके सारे खिलाफ हो जाएंगे। प्रधान अपनी जेब से दे देगा लेकिन मांग नहीं पाएगा, और मांगना बहुत औखा काम है। देना आसान है, मांगना बड़ा वो है। मांग नहीं सकता कोई भी आदमी। दूसरा यह है कि कुछ इनकी योजना, सरकारी योजना है, फंड गांव के पास में है नहीं। पानी के टैंक बनवाने की फिर बात कर दी उन्होंने कि जिससे शौचालयों का वो जो पानी है वो उसमें डाल देंगे। खर्चा है नहीं, गांव प्रधानों के बजट नहीं है, अपने खर्चे चलाने उन्होंने बहुत वो कर रखे। अब जैसे किसी प्रधान ने बताया कि गौशाला बनवाई, ब्याज पे पैसे लेकर बनवाई, 4 लाख रुपए लिए तो 12,000 रुपए महीना उसका हो गया। उसका ब्याज नहीं जाएगा, अगले साल वो मूलधन में जुड़ जाएगा। तो इस तरह के प्रधान भी हैं कि जिन्हें अपना खर्चा चलाना बहुत बड़ी दिक्कत होगी, और वो गौशाला में गोबर हटाने का काम कर रहा। तो एक तो इनकी फंड बढ़े, क्योंकि फंड बहुत काट दिए। फंड नहीं बढ़ेंगे तो कहां से गुजारा कर लेंगे। भ्रष्टाचार भी है, जो यहाँ पर नहीं बता अधिकारियों के सामने, भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पे है। ये है दिक्कत। अच्छा, चरपावल में प्रधानों मुकदमे भी दर्ज हुए। मुकदमे किसी के कहने से करा जा रहा, कोई RTI डालता है, उसके कहने से मुकदमे हो रहे हैं। मुकदमे इनसे बात हुई, इस तरह के मुकदमे ना चलते, RTI के मुकदमे चलते ही नहीं। कि किसी के दबाव में आम का काम करोगे, और किसी को RTI ले ली अपने गांव से ले लो, या एक आदमी की जिम्मेदारी पूरे गांव के प्रधानों की होगी। इनको तंग ना करे, ना प्रशासन करे, ना कोई इस तरह का आदमी है वो करे। अच्छा, हल निकलेगा नहीं निकलेगा? हल निकल जाएगा, निकलेगा। प्रधानों की एक कमेटी बनेगी। बहुत सी चीजें होती हैं कि अधिकारी पब्लिकली नहीं करता, बैठ के इनके ऑफिस में, यहाँ की प्रधान, हमारे प्रधान है राठी साहब, और लोग जिम्मेदार लोग हैं यहाँ पे, ये बैठ के इनकी 5, 7, 10 आदमी की जो कमेटी होगी वो बैठ के उनसे बातचीत करेगी। बहुत सी चीजें सार्वजनिक घोषणा नहीं होती उनकी। कुलदीप चौधरी। कुलदीप की किस तरह का प्रदर्शन है? प्रधानों को इस्तीफा लेकर धरने पे बैठे। देखिए, शासन प्रशासन का उत्पीड़न चरम सीमा से ऊपर पहुंच गया था, इसलिए सभी प्रधान साथियों ने आज एकमुश्त होकर निर्णय लिया कि यहाँ हमारी कुछ मांगे हैं, उन्हें पूरी करेगा प्रशासन, वरना आज यहाँ पे अपना आर पार की लड़ाई के मोड में आए। इस्तीफे तक देने को सब तैयार है, सबकी जेब में अब अपने इस्तीफे सभी प्रधान साथी लेकर आए। ये देखो, सभी हर प्रधान साथी के पॉकेट में उसका इस्तीफा होगा। तो मतलब किस तरह की मुख्य मांगे हैं? जैसे लगातार इस्तीफे भी ले रहे हो आप, मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे जो दबाव में हमारे से सेग्रीगेशन का कार्य कराना चाह रहे, ये शासन की मंशा ये है कि प्रधान गांव में जाके हर आदमी से 50-50 रुपए इकट्ठा करके और उनके कूड़े का निस्तारण करे, जबकि प्रधान गांव से जो ग्राम पंचायतें हैं उनसे टैक्स की अर्निंग 70%, डेवलपमेंट के लिए दिया जा रहा 3%, और
और उसके बावजूद भी इस 3% जो निधि हमें मिल रही उसे भी खत्म करने की कगार पे लेके जा रहे और स्थिति प्रधान की इतनी भावुक पड़ा दी, इतना मजबूर प्रदान कर दिया। तो इम्प्लीमेंट जो कार्य है वही प्रधानों के थ्रू कराए जा रहे। वो कार्य योजना जिसके लिए बढ़ाने के लिए प्रधान स्वच्छंद है अपने गांव के विकास के लिए, उस कार्य योजना को दरकिनार करके जो संविधान के अनुरूप हम काम कर रहे हैं, ये जबरदस्ती हमसे कुछ काम थोपने का काम शासन प्रशासन हमारे पे निरंतर करता आ रहा। 3 साल हो गए प्रधानों को त्रस्त होते हैं। आज विडंबना इतनी बढ़ गई कि हम सब लोग इकट्ठा हो गए आज इस परिसर में आए और अपने इस्तीफे तक लेकर आए। भाई यही चला लो धंधे को, हमारे बस का नहीं चलाना था। यहाँ पे मतलब मुजफ्फरनगर के प्रधान है या अन्य जनपदों के? यहाँ पे केवल अभी मुजफ्फरनगर से शुरुआत हुई और ये एक चिंगारी है, अगला ये यहाँ से गोरखपुर तक आग बन के चलेगी। कई घंटों से प्रदर्शन चल रहा है, अभी तक किसी अधिकारी से कोई वार्ता हुई? अभी हमारी किसी अधिकारी से कोई वार्ता नहीं हुई और अधिकारियों का भी प्रयास है, हमारा भी प्रयास है कोई वार्ता हो। जैसे ही वार्ता होगी आप सब लोगों को अवगत करा दिया जाएगा। लगातार मंच से बोलते हुए कहा जा रहा है कि आगे बड़ा कदम उठाया जाएगा, गाड़ियां भर के जाएंगी, तो किस तरह का अगला? देखो हमारी जब हम त्रस्त हैं तो हमारी पंचायत भी त्रस्त है, हमारे गांववासी भी त्रस्त है। तो हमारे गांव वालों ने सबने कहा कि आप एक आंदोलन की तैयारी करो, शासन सत्ता से हम खुद भिड़ेंगे। तो हमारे गांव से आज भी अगर एक कॉल करे प्रधान तो ट्रॉली भर के गांव वाले यहाँ पे पहुंचने का तुरंत काम करें। प्रशासन मुर्दाबाद के भी नारे लगाए गए, गेट में ताला भी यहाँ पे लगाया गया। देखो जब से सबसे छोटी इकाई जो डेवलपमेंट के जो विकास जो प्रदेश भर में हो रहा है उसकी सबसे छोटी इकाई जो क्रियान्वित लेके जाती है विकास को, जब वही त्रस्त है, जब गांव का ही विकास नहीं होगा। देखो बड़े बड़े नेताओं ने कहा है, चौधरी लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी कहा है कि विकास गांव की गलियों से होकर चलता है, उसे विकास माना जा। अब जो गांव की तरफ है कोई डेवलपमेंट का काम कोई प्रधान करवा ही नहीं पा रहा, केवल इनकी मंशा के अनुरूप काम हो रहे, तो क्या करे भाई। जी आपका शुभ नाम? मैं चेतन सिंह रिंकू और मेरी माताजी सरोज ललित सिंह ग्राम सिसोना की प्रधान है। मैं गन्ना विकास परिषद का अध्यक्ष हूँ। आज प्रधान जो है इस्तीफा जेल में लेकर धरने पे बैठे, क्या वो कारण रहा के धरने पर और इस्तीफे के? देखिए कई बार ऐसा होता है, विधायिका का सबसे जो पहला पाठ में पढ़ाया जाता है उसमें ये सिखाया जाता है कि जो व्यक्ति है उसके मन की बात को अगर हम पूरी सुन लें तो वो बहुत हल्का महसूस करता है। आधी बात उसकी सुनने के बाद जब आप उसको चला दोगे, भगा दोगे, तो उसके मन में एक क्षोभ रहेगा कि मेरी बात को सुना ही नहीं गया। लगभग 15 बिंदु ऐसे हैं जिन पर प्रधान जो है वो आला अफसरों से बात करना चाहते हैं और समन्वय बना के ही काम चल सकता है। अब ये कार खड़ी है, इसके 4 पहिए हैं, 4 पहियों में से कौन सा महत्वपूर्ण है ये हम और आप मिलकर तय नहीं कर सकते। हमारा जनपद उत्तर प्रदेश में विकास के सूचकांक में पहले नंबर पर पहुंचा, राजस्व के सूचकांक में पहले नंबर पर पहुंचा। क्या हम लोगों का योगदान नहीं है इसमें? अधिकारियों के साथ हमने समन्वय बनाया होगा, शासन की जो कल्याणकारी योजनाएं उन्हें धरातल पे उतारा होगा, तभी तो बात यहाँ तक पहुंच पाई है। तो प्रधानों के अंदर बहुत क्षोभ है और आकर के ताला भी लगाने का कारण यही है, जो गेट बंद कर दिए गए हैं। तो जो लोग धूप में 2.5-3 घंटे से बैठे हैं, आप आगे उनसे उनकी बात सुनिए, और अगर बात नहीं सुनी जाती तो मैं आज आपको बता रहा हूं, हम सारे साथियों की बात हुई है, हम लोग सत्याग्रह का रास्ता अपनाएंगे और लगभग हमारा 15,000 लोगों की भीड़ इकट्ठा करने का टारगेट है। उनमें से 10, 20, 50 जो ऐसे साथी होंगे, अगर हम लोगों को आंदोलन अनशन भी करना पड़ेगा तो हम लोग करेंगे। हमारी बातों को कम से कम सुने, सुन के हमें ये आश्वस्त करा जाए कि हाँ भाई ठीक है, ये इन सब चीजों पे जो है फ्रूटफुल टॉक होगी और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो मतलब प्रदर्शन करना पड़ा उसके मुख्य कारण, मुख्य तो देखिए ऐसा है, मैं आपको बताऊं साथी, बिंदु लगभग 15 हैं। उनमें से कुछ प्रधानों के बिंदु ये हैं कि जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे लीच पिट की बात थी। लीच पिट क्या होती है? आ जाओ प्रधान जी। एक जो हमारा शौचालय है, ताकि ब्लैक वाटर जो उससे ड्रेन होता है वो बाहर ना निकले, सरकार ये चाहती है, हम भी चाहते हैं, सही बात है, बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन जो गरीब व्यक्ति है वो 100 गज के या 50 गज के मकान में रहता है, लीच पिट बनाने की आवश्यक जगह ही उसके यहाँ नहीं है। फिर जल जीवन मिशन के अंतर्गत सड़कें खोद करके पाइपलाइन पानी की डाली जा रही है। कल को अगर वो सीवर की लाइन और पानी की लाइन, ड्रिंकिंग वाटर की लाइन मैच करती है तो एक बहुत बड़ी महामारी फैल सकती है। तो कई ऐसी चीजें हैं, चाहे वो अब आपका अभी एस्टिमेट की बात हो रही थी, आरआरसी सेंटर में कुछ जगह कुछ साथियों को ये कह दिया गया, मुझे नहीं पता किसने कहा है, कि अनियमितता कर ली है प्रधानों ने।
जैसा अधिकारियों का निर्देश है उसी के साथ समन्वय बना के हम सब लोग काम कर रहे हैं। तो बैठ के इनकी सब बातों को सुना जाए, ज्ञापन लिया जाए और ये आश्वस्त किया जाए कि हाँ भाई इन सब लोग चीजों के ऊपर हम एक सकारात्मक परिणाम आपको देंगे। पूरे मामले में इस्तीफे का क्या वो कारण राकेश से भी देखिए क्या होता है, ये आप भी समझते हैं, जब देश अंग्रेजों का गुलाम था तब से अपने यहाँ एक प्रथा है कि हम जो आंदोलनकारी होते हैं हम कुछ छीनना नहीं चाहते, अपना कुछ देना चाहते हैं। इस्तीफा आदमी कब देता है जब हताश हो जाता है। अगर प्रशासन के शासन के रवैये से प्रधान हताश हो चुके हैं तो हताश होने की सूरत में आगे करेंगे कि हमें जनता का कितना बड़ा विश्वास उन लोगों के ऊपर रहा होगा, तभी तो वो निर्वाचित होकर आए हैं। ये तो आप भी मानते हो, लोकतंत्र की हत्या नहीं है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों की बात को सुना नहीं जा रहा। और एक चीज और आपकी जानिब से मैं कहना चाहता हूँ कि इस जनपद में मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ कि विधायकों में और सांसदों में और मिनिस्टरों में कहीं लोकतंत्र को लेकर सजगता मुझे दिखाई नहीं पड़ रही। आज जो लोकतंत्र की सीढ़ी का पहला व्यक्ति है गांव का प्रधान, आज जो धरने पर बैठना पड़ रहा है, उसने अपनी बात किसी विधायक सांसद से भी कही होगी, किसी मंत्री से भी कही होगी, उनकी बातों पर सकारात्मक पहल नहीं हुई होगी, तभी तो आज प्रधान यहाँ पर बैठे हैं। तो मैं उन विधायक और सांसदों से भी कहना चाहता हूँ जिनकी वोट डलवा करके, चाहे वो किसी भी दल के हों, जिनकी वोट डलवा करके प्रधान अभी 10 दिन पहले आए हैं, कि वो लोग भी जनता के बीच में रहे। अगर जनता के बीच में नहीं रहेंगे तो सरकार के लोगों को जनता बहुत जल्दी बाहर का आईना दिखा देगी। अगर अधिकारी अभी तक जैसे 2-2.5 घंटे का समय हो गया, कोई नहीं पहुंचा है, अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये होगा, हम लोग अहिंसावादी लोग हैं, गांधी जी के देश के लोग हैं। जब गांधी जी अंग्रेजों को देश से बाहर कर सकते हैं तो क्या हम इन लोगों की जो इनकी मुटमर्जी चल रही है, इनकी मनमर्जी चल रही है, वो इनके अंदर से बाहर निकाल करके इनका व्यक्तित्व ठीक नहीं कर सकते? आज हमारा ये सांकेतिक धरना है। आज से 3 दिन बाद हम एक विशाल प्रदर्शन करेंगे जिसमें एक प्रधान के जिम्मे 5 कार लगेंगी। 22,000 कारों में 6 अगर व्यक्ति एक कार में आते हैं तो 15,000 व्यक्तियों को इकट्ठा करने का टारगेट है। सारी सड़क के किनारे यहाँ पर टेंट लग जाएगा, आप देख रहे होंगे, टेंट कूलर सब व्यवस्था है। खाने की व्यवस्था हम लोग करेंगे, रहने की व्यवस्था हम लोग करेंगे और सत्याग्रह तब तक चलेगा जब तक ये लोग हमारी बातों को मानेंगे नहीं। और अगर फिर भी ये लोग नहीं मानते तो ये धरना प्रशासन के विरोध से तब्दील होकर के शासन के विरोध में चला जाएगा। और निश्चित रूप से अगला जो धरना होगा वो कमिश्नरी पर कमिश्नर साहब के मुख्यालय पर होगा और वहां भी बात नहीं बनती तो फिर हम सब लोग यहाँ से बसे करके लखनऊ पहुंचेंगे और ये मुजफ्फरनगर की धमक सुनाई देगी। हमारी जनपद मेरठ, जनपद सहारनपुर, जनपद शामली और बिजनौर के जो ग्राम प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष हैं उनसे भी बात बराबर चल रही है। वो लोग भी धरने को अपना समर्थन देंगे, बाहर से भी लोग बाहर आएंगे। और मैं आप लोगों से भी गुजारिश करता हूं कि आप भी लोकतंत्र के चौथा पाया हो, आप लोग हम सब लोगों की मदद कीजिए।